नमस्कार मित्रों, मैं एस.बी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में 8 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक की बात होगी। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस अवधि में 2 बड़े परिवर्तन भी होंगे। पहला सुखद परिवर्तन और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, वह शुक्र का होगा। 13 जनवरी को शुक्र त्रिकोण में पंचम भाव में गोचर करेंगे। मित्र के घर में होंगे, शनि के घर में होंगे। दोस्तों, भाग्यस्थान का मालिक पंचम भाव में गोचर करे तो भाग्य के कारण लाभ होता है। अचानक से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं अगर आप लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा और लव लाइफ आपका खास रहेगा। क्रिएटिविटी में उछाल होगा और संतान को लेकर किस तरह की दिक्कत है वह दूर होती है। शुक्र के और भी शुभ फल हमने डिस्कस किए हैं एक अलग से वीडियो में, उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, उसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चंद्रमा क्या कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम बात किया करते हैं शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की, तथा इस अंक में हम बात करेंगे चंद्रादि योग की, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चंद्रमा क्या कहते हैं। 8 तारीख को चंद्रमा दोस्तों कन्या राशि में 6:37 प्रवेश करेगा। आपके लगन में होगा, आपकी राशि में होगा। 11वें भाव का मालिक है और 8 तारीख 6:30 बजे से 6:37 से आपकी राशि को प्रभावित करेगा। लाभ होगा, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, ये बात तो निश्चित है। 8 तारीख को दोस्तों संध्या समय से आपको अद्भुत लाभ के योग के साथ कोई सुखद समाचार मिलने के योग भी बनते हैं। चंद्रमा दोस्तों विदेशों से लाभ करवा सकता है। संध्या समय कोई विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है। 9 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। 9 तारीख चंद्रमा अपने नक्षत्र में होगा। चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में होगा 9 तारीख, और चंद्रमा दोस्तों 11वें भाव का मालिक है, आपकी राशि में है। लाभ होगा, बेइंतहा लाभ होगा। अटका हुआ धन मिले, जो भी कार्य आपके लंबित हैं वह सिरे चढ़ेंगे। मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका तेज प्रभाव रुतबा कायम रहेगा, आपका दबदबा कायम रहेगा और आपका समाज में प्रतिष्ठा निश्चित तौर से बढ़ेगा। गण्यमान्य व्यक्तियों के संग आपके उठने बैठने के योग बनते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपके रिलेशंस भी डेवलप होते हैं। इस तरह की स्थितियों में कहने का मतलब सभी तरह के गेन्स, सभी तरह के लाभ हुआ करते हैं जब लाभेश आपकी राशि में पहले भाव में लगन में हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है चंद्रमा की। 9 तारीख अपने ही नक्षत्र में भी है, लाभ स्थान का मालिक भी है। 10 तारीख को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहता है। अचानक से सुखद समाचार मिलने के योग तक बनते हैं और भाई बंधुओं का साथ, मित्रों का साथ, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ भी मिलेगा। आप एक्टिव रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे, जोश से भरे पूरे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे। खास बात है 9 और 10 तारीख की अगर बात करें, आप काफ़ी चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे। जब चंद्रमा लगन में हो, राशि में हो, तो हमने पाया है आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म, आपका आभा मंडल बहुत पॉजिटिव होता है। तनावों से कोसों दूर होते हैं और वैसे भी गज के श्री राजयोग भी है। 100 बात की एक बात। चंद्रमा गुरु से केंद्र में स्थित हो और गुरु भी 10th हाउस में, तो आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, मान सम्मान तो बढ़ेगा। कैरियर को लेकर भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है। कैरियर की रूपरेखा जो बना रखी है आपने, जो प्लानिंग कर रखी है, उसमें प्रोग्रेस होने के प्रबल योग बनते हैं दोस्तों। ऐसा गोचर कभी कभार आता है। इस चंद्रमा के ऊपर यूं तो शनि का भी प्रभाव है। शनि आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो लव लाइफ तो बेहतर होगा। शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग बन जाते हैं 8 तारीख 6:37 से। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आपका गर्माहट भरा रहेगा। प्रियतम प्रेयसी के साथ
आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, तो काफ़ी उत्तम दिन है आपके लिए। बात करते हैं दोस्तों 11 और 12 तारीख की। 11 तारीख आपके लिए खास रहने वाली है दोस्तों। 4:32 11 तारीख को सुबह चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। द्वितीय भाव होगा आपका। गुरु से दृष्टि यहाँ भी होगा चंद्रमा दोस्तों। गुरु की अनुकंपा आपके ऊपर पूरा सप्ताह रहने वाली ऐसा दिख रहा है। गुरु दोस्तों सप्तम भाव के मालिक है। चंद्रमा 11वें भाव के मालिक होकर धन भाव में बैठे तो महालक्ष्मी योग तो बन ही जाता है। व्यापार से लाभ के योग बन जाते हैं। सप्तमेश चंद्रमा की दृष्टि, सप्तमेश गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। मैरिज लाइफ उत्तम, आपका पारिवारिक लाइफ काफ़ी मधुर रहेगा। आप सुखी महसूस करेंगे। सुख भाव का भी मालिक है गुरु। धन की प्राप्ति होगी जिससे एक मन में एक बहुत सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होगी। सेटिस्फाइड फील करेंगे परिवार के साथ। क्वालिटी टाइम भी बीतेगा। आपके एसेट्स बढ़ने के योग बनते हैं। चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग बनते हैं। वाहन परचेज करने का मौका बनेगा या विचार करेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों के ऊपर भी आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। अगर आप दार्शनिक हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, आपका विजन काफ़ी क्लियर होगा फ्यूचर को लेकर। आपकी इनकम का ग्राफ भी बढ़ेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं और आपकी उपलब्धियां बढ़ा करती हैं। इस तरह की स्थिति में, इस तरह के दिनों में ये 2 दिन आपके लिए खास रहने वाले हैं दोस्तों। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, अटका हुआ धन तक मिलने के योग बनते हैं। 11 तारीख याद रहे ये स्वाति नक्षत्र में भी है चंद्रमा दोस्तों। राहु छठे भाव में, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। बैंकों से ऋण इत्यादि अगर चाहते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तो आपको आसानी से ऋण मिल जाता है। बैंकिंग प्रणाली में ही अगर कामकाज करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं या गोल्ड का सेल परचेज करते हैं तो भी समय उत्तम रहेगा। पीले पदार्थों में अगर आपकी कोई ट्रेडिंग है, कोई नाता है, रिलीजियस बुक्स का सेल परचेज करते हैं, रिलीजन के साथ, धर्म के साथ कोई नाता है तो ये दिन बहुत खास रहने वाला है। विदेशी कामकाज में भी सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। दोस्तों आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 100 बात की एक बात। 11-12 तारीख आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। 13, 14, 15 तारीख दोस्तों वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में, परंतु ये अच्छी बात हो जाती है। 3rd हाउस में चंद्रमा यूँ तो वृश्चिक राशि में कमज़ोर होता है, परंतु 3rd हाउस का चंद्रमा बहुत बली होता है। हम अक्सर आपको बताते आए हैं। तो चंद्रमा को वैसे ही बल मिल जाता है 3rd हाउस में। हालांकि ये बुध का घर है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है। बुध और चंद्रमा मित्र तो नहीं होते, यही तो आयरोनी है, यही तो विडंबना है। यहाँ पर चंद्रमा बली होता है। 13 तारीख 5:20 संध्या समय चंद्रमा यहाँ पर प्रवेश करेगा और 13 तारीख ही शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों ये अद्भुत स्थिति होगी। राजयोग बनाने वाला है ये चंद्रमा। 11वें भाव का मालिक 3rd हाउस में। यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। 13 तारीख विशाखा नक्षत्र में अगेन गुरु से प्रभावित होगा चंद्रमा। जमीन जायदाद के मसलों को लेकर किसी तरह की उधेड़ बुन में है तो आपको लाभ हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में सफलता मिल सकती है 13-14 तारीख। खासकर 14 तारीख अनुराधा नक्षत्र में और शनि आपके सप्तम भाव में। पार्टनरशिप से लाभ के योग बनते। 14 तारीख पार्टनरशिप में अगर कामकाज करते हैं तो दिन बेहतर रहेगा। 15 तारीख ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, बुध आपके केंद्रस्थ हैं, चतुर्थ भाव में हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए दिन उत्तम रहेगा। कमीशन के कामकाज से लाभ होता है। प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ होता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। यात्राओं से लाभ होता है। कोई सुखद समाचार मिल सकता है। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र से लाभ होता है। कॉमर्स ट्रेडिंग के कामकाज से खास लाभ होने के योग बनते हैं 15 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा का होना। तो कुल मिलाकर ये चंद्रमा बहुत अच्छा है। कहने का मतलब इस अवधि में 8 तारीख से 15 तारीख तक की जिसकी बात कर रहे हैं, चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों की स्थिति भी कम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। नक्षत्रों का जो
यहाँ पर संबंध बना है चंद्रमा के साथ, ग्रहों के साथ, ये बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 11वां भाव इच्छाओं का भी है। सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा आपकी राशि में, तो कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और 13 तारीख तक पहुँचते पहुँचते कोई उपलब्धि 14 तारीख तक मिल सकती है। दोस्तों 14 तारीख सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, मकर संक्रांति होगी, तो शुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है। मल मास का अंत होता है 14 तारीख को। सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप जरूर कर दें, याद रहे। सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र जाप करें तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें, और बात करेंगे चंद्राधि योग, लग्नाधि योग की। दोस्तों आपके लिए अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो दिन, पूरा सप्ताह ही बल्कि बेहतर है। यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम ऐसा नहीं देखते कि यहाँ पर स्पेकुलेशन में कहीं लॉस की संभावना है, बल्कि शुक्र का परिवर्तन भी ये इशारा करता है कि आपको बेइंतहा लाभ होगा। आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपके लिए नंबर दोस्तों नोट कर लिया जाए, 6, 15, 24। आपके लिए लकी कलर लाइट ग्रीन, जेमस्टोन्स। आपके लिए पन्ना बनता है एमराल्ड, बुध का स्टोन है। कैरियर में अगर स्थिरता नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है कैरियर, या कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप पन्ना ट्राई करके देखें। दूसरा स्टोन बनता है दोस्तों ओपेल, शुक्र का स्टोन है। आप इसकी जगह पर डायमंड अगर अफोर्ड कर सकते तो नथिंग लाइक इट। भाग्य आपका प्रबल रहता है शुक्र के स्टोन से। विदेश जाना चाहते तो भी ओपेल धारण करें। अगर आप कोई भी स्टोन धारण नहीं करना चाहते, ना पन्ना, ना ओपेल, ना डायमंड, तो आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची, कपूर की 7 टिक्कियाँ मंदिर में दान करनी चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का जाप करके देखिए, लाभ अवश्य होगा। श्रद्धा से करके तो देखिए। दोस्तों अभी बात करते हैं चंद्राधि योग की। दोस्तों अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप को इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यकीन मानिए आपके सुझाव हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो लाइक किया करें, शेयर करें, यही आपसे गुजारिश है। तो बात करते हैं दोस्तों चंद्राधि योग। देखिए चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ पर है, उससे यह राजयोग बनता है। चंद्रमा से 6, 7, 8वां भाव अगर शुभ ग्रहों से भरा हुआ है, 6, 7, 8 भाव में शुभ ग्रह हैं, तो यह योग निर्मित होता है। जो बड़े बड़े उच्च पदासीन व्यक्ति होते हैं, बड़े कलाकार भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, नामी गिनामी व्यक्तियों की कुंडली में चंद्राधि योग होता है। नेम फेम देता है, धन धान्य देता है। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ पाक होती है ज़्यादातर, क्योंकि चंद्रमा के समक्ष 7वें भाव में शुभ ग्रह है और 6, 7, 8वें तीनों जो भाव हैं ये बहुत उत्तम हैं। ये चंद्रमा के दाएं बाएं दूसरे और 12वें भाव को भी प्रभावित करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी दुर्धरा योग की, वो कुछ इसी तरह का इशारा करता है। चंद्रमा के आगे पीछे जब शुभ ग्रह होते हैं तो व्यक्ति कामयाब होता है। इसी तरह से सामने अपोजिट बिल्कुल 6, 7, 8 भाव भी चंद्रमा के सामने शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो ये है व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां देते हैं, उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, धन धान्य की कमी नहीं होती। लगन से भी ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं। आपके लगन से 6, 7, 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो कोई बुरी बात नहीं। अक्सर कहा जाता है ना 6 भाव में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु 7वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हों और 8वें में भी, तो यह योग कमाल करता है। प्रतिष्ठा, नेम फेम, समाज में रुतबा होता है। आज दोस्तों इतना ही, चर्चा को जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। अपना ख्याल रखिए।